हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रहीम के 10 दोहे, व्याख्या, भावार्थ और रहीम जी के जीवन परिचय के साथ में। ये 10 दोहे बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के क्लास 12 हिंदी के कोर्स में शामिल हैं और 50 मार्क्स के हैं। आइए पहले परिचय देखते हैं। रहीम का जीवन परिचय। रहीम का वास्तविक नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। इनके पिता का नाम बैरम खान तथा माता का नाम सुल्ताना बेगम था। बचपन से ही रहीम साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान बालक थे। उनकी दूसरी माँ सईदा बेगम एक अच्छी कवयित्री थीं। इस तरह रहीम को बचपन से ही साहित्य के संस्कार मिल गए थे। शहंशाह अकबर ने रहीम की बुद्धिमत्ता को परखते हुए उनकी शिक्षा दीक्षा का पूर्ण प्रबंध कर दिया। वह रहीम से इतना प्रभावित हुआ कि शहजादों को प्रदान की जाने वाली उपाधि मिर्जा खान कहकर के संबोधित करने लगा। मुल्ला मोहम्मद अमीन रहीम के शिक्षक थे। इन्होंने रहीम को तुर्की, अरबी व फारसी भाषा की शिक्षा दी। इन्होंने ही रहीम को छंद रचना, कविता करना, गणित, तर्कशास्त्र तथा फारसी व्याकरण का ज्ञान कराया। रहीम का पहला निकाह महाबानो से, दूसरा सौदा जाति की एक लड़की से और तीसरा एक दासी से हुआ। साहित्य सृजन। मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हुए भी रहीम ने अपनी काव्य रचना द्वारा हिंदी साहित्य की जो सेवा की वह अद्भुत है। रहीम की कई रचनाएं प्रसिद्ध हैं जिन्हें उन्होंने दोहों के रूप में लिखा है। रहीम द्वारा रचित ग्रंथों में रहीम दोहावली या सतसई, बरबय, मदनाष्टक, राग पंचाध्यायी, नगर शोभा, नायिका भेद, श्रृंगार, सोरठा, फुटकर बरबय, फुटकर छंद तथा पद, फुटकर कवित्व, सवैये और संस्कृत काव्य प्रसिद्ध हैं। रहीम दास जी ने तुर्की भाषा में लिखी गई बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद किया। मआसिरे रहीमी और आईने अकबरी में इन्होंने खान खाना व रहीम नाम से कविता की है। रहीम दास जी का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वे मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्त थे। रहीम ने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों को लिया है, अर्थात उन्होंने इन ग्रंथों की कहानियों को अपनी कविताओं में शामिल किया है। अपने दोहों में आपने स्वयं को रहीमन कहकर संबोधित किया है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। अर्थात रहीम के दोहों में नीतिपरक, भक्तिपरक, प्रेम और श्रृंगार के दोहे शामिल हैं। रहीम दास जी ने अपने अनुभवों को जिस सरल शैली में अभिव्यक्त किया है वह वास्तव में अनूठी है, अद्भुत है। आपकी कविताओं, छंदों, दोहों में पूर्वी अवधी, ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। रहीम ने तद्भव शब्दों का भी अधिक प्रयोग किया है। बच्चों, पिछली कक्षाओं में आपने तत्सम शब्दों, तद्भव शब्दों और देशज शब्दों के विषय में पढ़ा होगा। तत्सम शब्द संस्कृत से बिना परिवर्तन के लिए गए शब्द होते हैं।
तद्भव इन तत्सम शब्दों से थोड़ा बहुत परिवर्तन करके बनाए गए शब्द होते हैं और देशज शब्द जो बोलियां होती हैं उनसे लिए गए शब्द कहे जाते हैं। अब हम आपके कोर्स में शामिल रहीमदास जी के 10 दोहों की व्याख्या सीखेंगे। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही, उनसे पहले बेमुए, जिन मुख निकसत नाही। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जो लोग स्वयं परिश्रम कर धन कमाने की बजाय दूसरों से कुछ मांगते हैं, दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं, वे मृतक के समान हैं, मरे हुए के समान हैं, क्योंकि उनमें आत्मसम्मान बिल्कुल भी नहीं रह गया है, कोई शर्म लज्जा रह नहीं गई है। परंतु उनसे भी पहले उन लोगों को मरा हुआ समझना चाहिए जो मांगने पर भी याचक को कुछ भी नहीं देते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यह दोहा रहीमदास जी का बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है और सबकी जुबान पर रहता है। इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि पानी का बहुत महत्व है। उन्होंने इस दोहे में पानी शब्द को 3 अर्थों में प्रयोग किया है और हर बार पानी शब्द का अर्थ अलग अलग है। पहला अर्थ है प्रतिष्ठा सम्मान, दूसरा अर्थ है चमक और तीसरा अर्थ है जल। उनका कहना है कि प्रत्येक चीज के लिए पानी बहुत जरूरी है, बिना पानी के संसार कुछ भी नहीं है। इंसान को पानी अर्थात मान सम्मान बनाए रखना चाहिए, मोती को पानी अर्थात चमक बनाए रखनी चाहिए, नहीं तो उसका कोई मूल्य नहीं होगा। और पानी अर्थात जल के बिना चून अर्थात आटा उत्पन्न नहीं हो सकता। चून शब्द का अर्थ चूना भी लिया जा सकता है, तब भी यह बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि चूना भी जब तक गीला होता है तभी तक वह प्रयोग के योग्य होता है। तीसरा दोहा, रहीमन जिह्वा बावरी, कही गई सरग पताल, आप तो कही भीतर गई, जूती खात कपाल। इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो जीभ होती है वह बावली होती है। इंसान को सदैव सोच समझकर बोलना चाहिए। यह जीभ तो पागल है, वावरी है, जो कड़वे शब्द कहकर मुंह के अंदर जाकर के छिप जाती है और उसका परिणाम बेचारे सिर को भुगतना पड़ता है, क्योंकि लोग सिर पर ही जूतियां मारते हैं। चौथा दोहा, नाद रीझि तन देत मृग, नर धन हेतु समेत, ते रहीम पशु ते अधिक, रीझ्यु कछु न देत। इस दोहे में प्रयोग किए गए रीझी का अर्थ होता है मुग्ध होना। रहीम जी कहते हैं कि संगीत पर मुग्ध होकर के हिरन अपना शरीर शिकारी को सौंप देता है और मनुष्य प्रेम के साथ अपनी धन दौलत लुटा देता है। पुराने समय में शिकारी संगीत बजाकर हिरन को आकर्षित करता था। जब वह मुग्ध हो जाता था तब तीर चला करके उसका वध कर देता था। रहीमदास जी कह रहे हैं कि एक हिरन पशु होते हुए भी रीझ जाने पर, मुग्ध हो जाने पर अपना शरीर भी शिकारी को दे देता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुग्ध हो जाने पर भी कुछ भी नहीं देते। पांचवा दोहा, धनी रहीम जल पंक को, लघु जिय पियत अघाई, उदधि बढ़ाई कौन है, जगत पियासु जाई। इस दोहे में प्रयोग किए गए पंक का अर्थ है कीचड़
और उदधि का अर्थ है समुद्र। रहीम कहते हैं कि महत्व उसका है जो उपयोगी है, अर्थात जो किसी के काम आ सके। रहीम एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कीचड़ वाले तालाब के थोड़े से जल से कितने ही जीव जंतु अपनी प्यास बुझा लेते हैं, जबकि सागर इतना बड़ा और विशाल है परंतु उसका जल पीने योग्य नहीं है। उसके जल से कोई अपनी प्यास नहीं बुझा पाता। अतः महत्व बड़े होने का नहीं है बल्कि महत्व उपयोगी होने का है। वह ही महान है जो किसी के काम आ सके। अतः कीचड़ का जल सागर के जल से महान है क्योंकि वह किसी के काम तो आता है। छठा दोहा, रहीमन राज सराहिए शशि सम सुखद जो होई, कहा बापुरो भानु है तपय तरैयन खाई। इस दोहे में रहीमदास जी कह रहे हैं कि ऐसे ही राज्य की सराहना अर्थात प्रशंसा करनी चाहिए जो चंद्रमा के समान सभी को सुख देने वाला हो। वह राज्य किस काम का जो सूर्य के समान होता है। सूर्य जब उदय होता है तो तारों का अस्तित्व मिट जाता है, अर्थात तारे दिखाई नहीं देते हैं, वह अकेला ही तपता रहता है। ऐसे राज्य से क्या लाभ। आशय यह है कि राज्य ऐसा होना चाहिए जिसमें सब तरक्की करें, सबकी उन्नति हो। सातवां दोहा, ज्यों रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। बच्चों, इस दोहे को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। इसमें कपूत शब्द है, सपूत नहीं है। मैंने देखा है कहीं कहीं व्याख्या दी गई है उसमें सपूत की बात कह दी गई है, जबकि दोहे में कपूत शब्द आया है। रहीमदास जी कहते हैं कि दीपक और कपूत अर्थात नालायक पुत्र एक समान होते हैं। जब दीपक जलता है तो चारों ओर प्रकाश हो जाता है और उसके बढ़ जाने पर यानी कि बुझ जाने पर अंधेरा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कपूत के जन्म पर घर में खुशी होती है, उसके बचपन में भी घर में आनंद रहता है, परंतु जब बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है तो घर में अशांति छा जाती है। आठवां दोहा, मांगे घटत रहीम पद कितो करो बड़ काम, तीन पैर वसुधा करी तऊ बावने नाम। इस आठवें दोहे में रहीमदास जी कह रहे हैं कि कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी महान कार्य करने वाला व्यक्ति हो, लेकिन अगर वह याचना कर देता है, कुछ मांगता है, तो उसकी प्रतिष्ठा कम हो जाती है, चाहे वह कितना ही बड़ा कार्य क्यों न करे या उसने पहले कितना ही बड़ा कार्य क्यों न किया हो। रहीमदास जी इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। वे कहते हैं भगवान विष्णु के 52 अवतार में उन्होंने 3 पग में पूरी पृथ्वी को माप लिया था, लेकिन फिर भी उनको बौना ही कहा जाता है क्योंकि उन्होंने राजा बलि से याचना की थी, कुछ मांगा था। 9वां दोहा, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन अठी लई हैं लोग सब बांटी न लई हैं कोय। इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि अपने मन का जो दुख है, जो दर्द है, वह किसी से नहीं कहना चाहिए, मन में ही छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि वो दर्द और दुख अगर आप दूसरों से कहेंगे तो समाज के लोगों का स्वभाव ऐसा है कि दूसरे के दुख को जानकर वे उसकी हंसी उड़ाते हैं,
भले ही सामने कुछ भी सहानुभूति के शब्द कह दें, लेकिन बाद में पीछे हंसते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि आपका दुख, आपका कष्ट जानकर, सुनकर कोई भी आपका कष्ट दूर करने के लिए आगे नहीं आएगा, मदद को सामने नहीं आएगा। इसलिए बेहतर है कि अपने कष्ट को किसी से न कहा जाए। 10वां दोहा, जो रहीम ओछो बढ़े तो अति ही इतराई, प्यादा सो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाई। यहाँ रहीम जी ओछे व्यक्तियों के विषय में, उनके स्वभाव के विषय में बताते हैं। वे कहते हैं कि ओछे लोग जब प्रगति करते हैं तो बहुत ज्यादा इतराते हैं। वैसे ही जैसे शतरंज के खेल में जब प्यादा फर्जी बन जाता है तो वह टेढ़ी चाल चलने लगता है। इसी बात को संत तुलसीदास जी ने अपनी एक चौपाई में इस प्रकार कहा है, क्षुद्र नदी भरी चली उतराई, जस थोरियु धन खल बहुराई। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको रहीमदास जी का जीवन परिचय बताया और आपके कोर्स में शामिल उनके 10 दोहों की व्याख्या भी पढ़ाई। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा दीजिए बेल आइकॉन, बेल यानी कि घंटी का निशान आप दबा दीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जल्द ही मैं आऊँगा आपके लिए एक नया पाठ लेकर और इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, आनंदित रहिए।